अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रामनिक सिंह मान और सभी रामनिक सर को जानते हैं और देखते और सुनते रहते हैं और ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, वीडियोज़ में भी देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप आए। बहुत शुक्रिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ आप ਮਚ। भी बिजी रहते हैं सर, आप भी बहुत बिजी रहते हैं। कभी इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है और हम एक तरह से पीछे पीछे चेस करते रहते हैं कि रामनिक सर से टाइम मिल जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं आप बिजी होते हैं, फिर आप कहते हैं बताऊंगा, फिर गायब हो जाते हैं। तो फिर मैं ज्यादा परेशान नहीं करती, बल्कि आज भी मैं घर पे भी यही बात करी थी। मैंने कहा कि नहीं, मैंने रामनिक सर से टाइम लिया है और वो ज्वाइन करेंगे। तो सर, सबसे पहले अगर हम, वैसे तो हमें चाबहार पोर्ट की भी बात करनी है और हमें ये भी समझना है आपसे कि आप लोग जो है वो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। ईरान उसमें ज़ाहिर है कि शामिल है और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जो है वो कंट्रोल भारत को दे दिया गया है। आप लोगों को अमेरिका डाँटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डाँटते हैं जी, अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा कौन-सा मंत्र पढ़ते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाता? देखिए, बात ना यहाँ पे कोई अमल करने की या मंत्र पढ़ने की या कोई हवन करने की नहीं है। इट इज प्योर एंड सिंपल दैट इंडिया एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक ज्यादा ताकतवर देश है। भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, चाहे वो डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, डिप्लोमेसी में हो या R&D में, टेक्नोलॉजी में हो, आपको बहैसियत पाकिस्तानी इस बात की हैरत होगी कि भारत ने अगले साल से वेपन्स इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। हम रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि वॉलंटरली वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, खुद मुख्तार या आत्मनिर्भर कह लीजिए। भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और वो सब जो देन है वो एक आदमी की सोच में, जिसने इस देश को, इस मुल्क को, इस मुल्क के भविष्य को, या उर्दू में कह ले तो मुस्तकबिल को बदल दिया है। और जो एक बेसिक डिफरेंस जो आपने पूछा, आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी और उसको शॉर्ट में लोग नमो बोल देते हैं। उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की तकदीर को, भारत के भविष्य को, मुस्तकबिल को आज से 10 साल पहले बहैसियत हिंदुस्तानी, एक भारतीय के नाते, जहां हम ये महसूस करते थे कि इंडिया इज होपलेस और ये इंडिया यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यार ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये तब्दीली नहीं आ सकती, या आम एक वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया था, यार ये कौन सा कोई मसला है कश्मीर है जिसका हल नहीं होगा। तो ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ देश की इबारत बदली, देश का भविष्य बदला, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज की है। इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और यूएस के बीच में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे फ्रांस के साथ हो। सो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया। और अभी पाकिस्तान को, या पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो आवाम है आपकी, या जो आपके शहरी हैं, उनको इस बात की धीरे 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 आदत पड़ती जा रही है कि भारत बहुत मजबूत हो चुका है। और वेस्ट के अंदर भी, मगरिब में भी, पश्चिमी देशों के अंदर भी जो आला लीडरान हैं उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इंडिया, भारत हैज अराइव्ड। और मैं जैसे बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि इंडिया हैज अराइव्ड एंड द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। दोनों हाथ जोड़ के, ताली मार के भारत का स्वागत कर रही है दुनिया, कि भारत अब वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे अराइव कर चुका है, पहुंच चुका है। एंड भारत एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है जिसको प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
एक ऐसी कुव्वत, एक ताकत के रूप में दुनिया के अंदर भारत उभर रहा है, जिसको कोशिशों के बावजूद जो है वो दबा नहीं पा रहे। कोशिश की जा रही है भारत को उसकी राइटफुल पोजीशन डिनाई करने की, पर जैसा मैं आपको कह के हटा हूं कि भारत जो है वो चेंज्ड भारत है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बात दोहराना और कहना कि एक समय पे हम छोटे होते थे तो एक हम गाना, एक गीत जो है वो गाते होते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो दिन आ चुका है, बल्कि वो दिन गुजर चुका है, हम कामयाब हो चुके हैं। अब अब आपकी इस्टेब्लिशमेंट में या दुनिया में कुछ लोग या कुछ ऐसे इदारे हैं या कुछ ऐसे मुल्क हैं जो इस बात को डिनाई करना चाहते हैं, इस बात से भागना चाहते हैं कि भारत कामयाब मुल्क है, कामयाब मुल्क की हैसियत से अपने आप को ग्लोबल पोजीशन में, ग्लोबल नेगोशिएशंस में, ग्लोबल डिप्लोमेसी में प्रेजेंट करता है। तो आपका जो सीधा सवाल, उसका सीधा जवाब, जिस मंत्र की या जिस अमल की आप बात कर रहे हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल ऐसा ही, वैसे आपको शायद पता ही हो लेकिन पाकिस्तान में भी अब मोदी जी के काफ़ी फ़ैन हो गए हैं। और ख़ास तौर पे मैंने पहले भी अपने एक आध शो में बताया कि जो छोटे इलाके हैं, चाहे वो केपीके के हों, चाहे वो पंजाब या सिंध के हों, वहाँ पे जो लोग हैं वो तारीफ़ करते दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मोदी जी ने ली है, अपने काम के ज़रिए ज़ाहिर है। लेकिन कुछ चेंज आपको सर नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि अब लोग जो हैं वो खुलकर प्रोटेस्ट करने लगे हैं कश्मीर में, मीडिया दिखा रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, फौज, एजेंसी हो चाहे गवर्नमेंट हो, लोग अब उनके खिलाफ भी बात, अगर उनकी कोई बात यानी उनको नहीं सही लगती है पब्लिक को, तो वो खुल के बोलने लगी है। अब पब्लिक ने डरना छोड़ दिया है। देखिए, मैं पहले तो, हम थोड़ा सा आज 4 दिन लेट हैं। आज 13 मई 2024 है, और 9 मई 2023 का जो दिन था, उस दिन के बारे में मैं आपसे जिक्र करता हूँ। आप 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाते हैं, पाकिस्तान डे। आप 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। आप 6 सितंबर को डिफेंस एंड मार्टियर्स डे मनाते हैं। आप 9 नवंबर को इकबाल डे यानी यौम इकबाल मनाते हैं। आप 25 दिसंबर को यौम कायदे आजम मनाते हैं, यानी कि कायदे आजम डे। तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत तारीखी दिन पाकिस्तान की तारीख में, इतिहास में, हिस्ट्री में लिखा गया, और वो तारीखी दिन था 9 मई 2023। और इस दिन को मैं चाहता हूं कि आप लोग यौम इनकलाब के रूप में या यौम आवाम के रूप में मनाएं, जब पाकिस्तान की उस आवाम ने उस एस्टैब्लिशमेंट, उस फौज के खिलाफ, उस पाक फौज के खिलाफ जिसने इतने साल इंतहा तशद्दुद किए हैं अपने ही शहरियों के ऊपर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो जहाँ पे आपके ऑक्यूपाइड हिस्सा है पाक पीओजे के में, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, या इंतहा जो है जिसे कहते हैं तशद्दुद की, वो बलूचिस्तान में हो। तो लोगों ने पहली दफा, पाकिस्तानी आवाम ने ये हाह दा नारा मार के कहा कि असी हले जिਉਂਦੇ हाँ, असी इस फौज की तशद्दुद के खिलाफ, इस जुल्म और जबर के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। चाहे वो रावलपिंडी के गैरिसन हो, चाहे वो लाहौर के जर्नैलों के घर हों, उनके घरों के अंदर घुस के आवाम ने अपने जिंदा होने की, अपने अपनी एक ताकत दिखाने की जो एक कार्रवाई करी, एक काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये यौम इंकलाब का दिन 4 दिन पहले गुजर के हटा है पाकिस्तान में। तो इस नाते से या उस नज़र से अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज नॉट ऑल बट लॉस्ट। पाकिस्तान के अंदर एक जागरूकता, एक कहते हैं ना कि जाग रहा है अभी पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के लोगों को जब ये पता लगेगा कि किस कदर पाकिस्तानियों के हक हकूक मार कर ये जर्नैल, कोई पापा जॉन पिज्जा, कोई मिलियनियर, कोई मल्टी मिलियनियर, कोई बिलियनियर बन के पाकिस्तान को बेच के, पाकिस्तान की आवाम के हक का पैसा खा के, जो गरीब के मुंह से निवाला छीन के अपनी जेबें भरते हैं, सोने की अशरफियां अपनी इकट्ठी करते हैं, डॉलर इकट्ठे करते हैं, अपने बच्चों को बैरून मुल्क में, बाहरले मुल्कों में पढ़ाते हैं, उस पाक फौज के खिलाफ जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई, तो वो
आप मान के चलिए यौम इनकलाब पाकिस्तान के अंदर एक नज़र आया, देखने को मिला। तो उस हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें एक अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर आ रही है कि लीडर ऐसा भी हो सकता है जिसकी 4 बीवियां, 5 बीवियां, 14 बच्चे ना हो, जो बिल्कुल तन्हा हो, अकेला हो, पर 140 करोड़ आवाम या पाकिस्तान की नज़र से 22-25 करोड़ आवाम उसका परिवार हो, उसका कुणबा हो, उसकी फैमिली हो, या उसका पंजाबी जिमें कहते हैं टब्बर होवे। सो वो शख्स, सिर्फ वो शख्स जो है वो आपके मुल्क को, आपकी आवाम को, देखिए भारत के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 4 गुना पॉपुलेशन को 80 करोड़ जो भारतीय हैं उनको हर महीने फ्री राशन मिलता है। आप पता नहीं आपको इस बात का इल्म है या नहीं है, जिसमें मालूम आटा, बिल्कुल। चावल, चीनी, हम्म। तेल, दालें, सब किस्म का सूखा अनाज और राशन जो है वो फ्री में दिया जाता है 80 करोड़ आवाम को। और वो एक दिन 2 दिन नहीं, वो पिछले 3 साल 4 साल से दिया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी ने सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज, यानी कि आवाम को, सिटीजन्स को या जनता को अपनी पॉलिसी मेकिंग के सेंटर पॉइंट में रखा हो, एपी सेंटर में रखा हो कि हमने जो भी कुछ करना है वो हमने गरीब आवाम के लिए करना है, उनके हेल्थ केयर की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, हमारी बेटियों की हाइजीन की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, रोड्स की बात हो, एजुकेशन में स्कूलिंग की बात हो, प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों के लिए करिकुलम और बच्चों के लिए फैसिलिटीज की बात हो, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, मेडिकल साइंसेज की एजुकेशन की बात हो, हर वो सेक्टर जो एजुकेशन से रिलेटेड है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल्स हैं, आपको फ्री इलाज मिलता है 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए पाकिस्तान के 15 लाख रुपए हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं तो जी। 15 लाख रुपए तक का इलाज हर एक शहरी को, हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को फ्री में यहाँ पे दिया जा रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक वक्त ऐसा था, भारत भी पाकिस्तान के जैसा ही था, कि पैसों के अभाव में, पैसों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती थी, उससे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता था, बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता था तो मुल्क का फ्यूचर जो है, मुल्क का, देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो अंधकार में जाता था। उसके अंदर एक करेक्टिव मेजर आया है, यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हुई है। अभी भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बना के तैयार की है। तो क्यों ना ये चीजें जब लोगों के कानों तक पड़े पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान अधिकृत जो इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर है, तो उन लोगों के अंदर क्यों ना एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उन उन गैस फील्ड्स को और उन कॉपर रिजर्व्स को जिस तरीके से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक्सप्लॉइट कर रही है। आपके घर रोशन हो रहे हैं, आपके घरों में बिजली आ रही है, आपके घरों में गैस आ रही है, वो बलूचिस्तान की आवाम का है पैसा उनके पास, वो आज भी लकड़ी के ऊपर खाना पका रहे हैं, उन बलोचों के लिए क्या। जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है और पता लगता है, जैसे आपने हमेशा पिछले 75 साल में कंपटीशन सिर्फ भारत के साथ किया, हमसाया मुल्क कहना कि हम और उनमें क्या फर्क है, हम उनसे ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है, या जितना भी आज तक पाकिस्तान के नुक्ते नजर से जो एक नजरिया, एक जो दृष्टिकोण रहा पाकिस्तान का, वो हमेशा भारत के साथ कंपीट करने का रहा। तो एक बात मोदी जी ने आज से 5-6 साल पहले कही थी कि आइए हम कंपीट करते हैं, आइए हम लड़ते हैं मिलके, इस गरीबी के, इस गुर्बत के, इस अनएजुकेशन के खिलाफ लड़ते हैं, बीमारियों के खिलाफ आइए हम दोनों मिलकर लड़ते हैं। उस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, उनको वो बात समझ में नहीं आई और वो दूसरे किसी किस्म की प्रतिस्पर्धा में या कंपटीशन में भारत के साथ पड़ गए। आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि हम पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचे, हमको, हमारे को क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की। सो वी विल मूव फॉरवर्ड और हम भारत को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम अब ये चाहती है कि जैसे भारत में तरक्की हो रही है वैसे पाकिस्तान में तरक्की होनी चाहिए, जैसे भारत की आवाम को बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के, हुकूमत की पॉलिसीज के, वैसे हुकूमत की पॉलिसीज के पाकिस्तान की आवाम को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है और आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी भारी आवाज है कि लीडर मोदी जैसा होना चाहिए, जिसका कोई बच्चा नहीं है, कोई बीवी नहीं है, किसी के लिए वो करप्शन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो भाग जाएगा और उसके बाद किसी मुल्क के जो हुक्मरान है उनको मीडिएट करना पड़ेगा, जो जो तमाशा पाकिस्तान में कब से चलता आ रहा है। तो वो उस लिहाज से ठीक है बात।
सर अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि मतलब कोई फैमिली ना हो, शादी ना हुई हो और बच्चे ना हो, कुछ ना हो, तो हमारे यहाँ जो इस पूरे क्राइटेरिया में आपके फिट आते हैं, उनका नाम मैं लूँ तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, शेख रशीद। अब आप ये मत कहिएगा कि हम शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर बना दें तो सब कुछ ठीक नहीं हो देखिए, जाएगा। मैं वो आपको ना पाव एक पाव के बेसिक बम बात वाले। मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। यहाँ पे ना आपको एक मुल्क बिल्ड करने के लिए ना पहले आपको एक कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है। आपके अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक आपका आपका चरित्र होना चाहिए। तो यहाँ पे राष्ट्र निर्माण एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक शब्द है हिंदी का, कह लीजिए संस्कृत का, उसको कहते हैं राष्ट्रबोध। हम्म। यू डोंट नो योर नेशन। आप मतलब बहैसियत पाकिस्तानी आप कंफ्यूज रहते हैं कि आप तुर्क हैं, कि आप अरब हैं, कि आप ये आर्यन हैं या पर्शियन हैं। तो जो पाकिस्तानियों को सूट करता है वो मौके के हिसाब से जो है वो कभी एर्दुगल गाजी बन जाते हैं, कभी वो अरब बन जाते हैं, कभी वो ये ईरानी बन जाते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं कतई भी ना किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की, मैं कहता हूं कि मोदी साहब जो है ही इज अनकंपेरेबल विद एनी ग्लोबल और रीजनल लीडर। उनका कोई सानी है ही नहीं। उस इंसान ने, उस शख्स ने, आप मानेंगे टाटों के ऊपर वो आदमी सोया हुआ है, टीन की चदरों के ऊपर दरी बिछा के वो आदमी सोया हुआ है। उस आदमी ने पैदल हिंदुस्तान की जो सड़कें हैं उनको गाया हुआ है। उस आदमी ने यहाँ से एक वो पीछे आए थे दिल्ली के पास एक हाईवे का उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने बताया कि हम रोहतक से गुड़गांव जो गालिबन 120-30 किलोमीटर, हम मोटरसाइकिल पे अप डाउन किया करते थे। और यहाँ पे चंडीगढ़ के आसपास कई ऐसे लोग हैं जो ये कह देंगे कि साहब हम मोदी जी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करते थे, या मोदी जी पीछे बैठते थे, हम मोटरसाइकिल चलाते थे। और कहते कई बार तेल खत्म हो जाता था तो मोदी जी मोटरसाइकिल को धक्का मार के भी पेट्रोल पंप तक हमारी मदद करते थे। आप बताइए, शेख रशीद ने धक्के मारे कभी मोटरसाइकिलों को, या नवाज शरीफ ने कभी धक्के मारे मोटरसाइकिलों को? मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने उतना अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्फा एक आम शहरी के नाते से समाज के अंदर, लोगों के अंदर, मुआशरे के अंदर रह के गुजारा है, वो तकलीफ भी समझता है। वो गरीबी और गुर्बत को जिसने महसूस किया है उसको ये पता है कि इससे बाहर कैसे निकालना है। तो वो उनका सानी आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या रीजनल पॉलिटिक्स में कोई लीडर नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान में तो आप अब आप किसी का भी नाम ले लीजिए, राइट फ्रॉम द बेस्ट मैन। मैं तो कहता हूं कि माफ करना, देखिए मैं तो खुल के कहूंगा मेरे तो मुल्क का लीडर ऐसा है, हमारे पास है ऐसा हीरा, तो हम कहेंगे आपके कायदे आजम से भी अगर ऊपर मैं समझता हूं कि आज की डेट में कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है। और पाकिस्तानियों सर को अगर तरक्की चाहिए तो नरेंद्र मोदी के उनको भी उनके छतरी के नीचे आना चाहिए, अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए फॉर ग्रोथ इन नहीं प्रोग्रेस। सर, वो तो बिल्कुल हम लोग समझते हैं कि मोदी जी की, मैंने जैसे कहा, यहाँ भी बहुत तारीफ होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी लीडर ने शादी ना की हो या वो अकेला रहता हो तभी वो कंट्री अच्छी चला सकता है। मोदी जी चला रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर फैमिली वाली, बहुत दुनिया में बहुत कंट्रीज हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, और उसमें जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अकेला ही कोई होगा तभी वो लेके चल सकेगा। ये तो उनकी अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत होती है, जिसकी वजह से उन्होंने भारत को जो है वो जाहिर है कि चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, उसमें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। लेकिन उसमें सर उनकी टीम का भी बहुत हाथ है। आप मेरे सबसे फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर को भूल गए हैं, आप डॉक्टर जयशंकर का नाम नहीं ले रहे, कि उनकी वजह से भी नहीं, भारत का नाम जो है कई जगह पे रोशन हुआ है। मैं मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म। भारत एक ऐसा मुल्क है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही मुल्क है जहां से कोहिनूर निकला। वो अलग बात है कि चोरी करके ले गए, और आज ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंदर कोहिनूर जड़ा हुआ है, वो एक अलग बात है। पर भारत के अंदर ऐसे कई नायाब हीरे हैं। और किस्सा हम अक्सर सुनते होते हैं कि एक माँ ने एक टुकड़ा दिया अपने बेटे को, बोला कि बेटा जा इसकी कीमत पता करके आ। गुर्बत में, बहुत गरीबी में थे। तो वो टुकड़ा ले जाके पहले सब्जी वाले के पास गया, उसने देखा है कांच का टुकड़ा, उसने तोला, उसने कहा यार ये तो 20 रुपए का है। तो कहते ये तो बाट भी नहीं है, ये तो आधे किलो का भी नहीं है, ये तो बहुत हल्का है, इसका तो मैं क्या ही करूंगा वजन, तो 20 रुपए ले ले। तो वो दूसरी दुकान पे गया, किसी करियाने की दुकान पे, तो उसने बोला कि साहब इसको मैं सजा लूंगा, चमक बहुत अच्छी है इसकी, तो इसके 200 रुपए ले लो। वो सुनार की दुकान पे चला गया, सुनार की दुकान पे जाके उसने बोला कि बेटा ये पत्थर तुम लाए कहां से हो, इतना नायाब पत्थर है, इसकी तो इतनी कीमत है कि तुम्हारी गुर्बत से, तुम्हारी गरीबी से तुमको बाहर निकाल देगा, और सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे को दोबारा काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। ऐसा किस्सा सुनाते हैं।
तो हीरे की जो परख है ना वो जोरी को होती है। तो मोदी साहब ने चुन चुन के ऐसे हीरे जो हैं वो अपने साथ लाए, और बेशक इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही इज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बट उनको राज्यसभा में से लेके आना, उनको वजारत देना, और जिस तरीके का एक फ्री हैंड होता है वो उनको देना, और हर वक्त ऑन द टोज, अगर आप जयशंकर साहब की सुने तो रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी मोदी साहब का फोन आ सकता है कि ही कैन कॉल एनी टाइम। तो वो उस किस्म की, मैं देखिए, मैं आई एम सेइंग कि इट्स अ टीम वर्क, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। और अनमैरिड होने का जो सवाल है वो ये है कि आपके पास कोई बहुत कारण नहीं होते करप्शन करने के, क्योंकि आपके आगे पीछे कोई है नहीं। और ऐसे ही एक और लीडर है भारत के अंदर मोदी साहब जैसे, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ या आदित्यनाथ योगी जी। उनकी सिस्टर आज भी एक छोटा सा ढाबा, एक चाय की टपरी चलाती हैं जिसपे वो पराठा, मैगी और वो तमाम छोटी छोटी करियाने की चीजें बेचती। कैन यू इमेजिन कि भारत के अंदर कैसे कैसे नायाब हीरे और कैसे कैसे नायाब जो के भारत को एक अलग दिशा में, एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मेरा मेरा इतना लिमिटेड पॉइंट था। बिल्कुल सही, लेकिन सर ज़ाहिर है कि ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप कुछ सक्सेस वगैरह पा लेते हैं, उसके बाद ही आपको लगता है कि हाँ, अब हम और चीज़ों के आगे भी जा सकते हैं और चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल से जो ग गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो भी मोदी जी के साथ जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा अटैच हमने देखा कि उन्हें अवार्ड्स वगैरह दिए, सब कुछ हुआ। लेकिन अमेरिका को ले लीजिए, चाहे कनाडा को ले लीजिए, हर बार जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट पे और उनके ऊपर सवाल उठाते रहे, चाहे वो खालिस्तान को लेकर हो या वहां पे जो खालिस्तान के लोग खड़े नारे लगाते रहते हैं उसको लेकर हो, और उनके प्राइम मिनिस्टर भी कनाडा के, वो भी उस चीज में हिस्सा लेते रहे हैं। तो इसको आपके ख्याल से गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी? देखिए, आपको, मैं पता नहीं आप न्यूज़ फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो अमेरिका हैज टेकन यू टर्न। रशिया के प्रो इंडिया स्टांस के बाद अमेरिका हैज टेकन यू टर्न। और मैं आपको बिल्कुल वाजे बता देता हूं कि दी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एनडब्ल्यूओ बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा था कि भारत जो है वो अराइव कर चुका है, हम कामयाब हो चुके हैं। लोग डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को उसकी राइटफुल पोजीशन, उसके अंदर ही एक उसका हिस्सा है कि जिस तरीके से अमेरिकन भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, कनेडियंस प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक बात वाजे बता देता हूँ, कनाडा कितना ही बड़ा मुल्क हो, कनाडा की इकोनॉमी जैसी मर्जी हो, उसको आप डेवलप कहिए, कुछ कहिए, लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है, ड्रीम कंट्री है जहाँ पे जाके सेटल होना, एक बिल्कुल अलग सवाल है, एक अलग विषय है। बट डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, फॉरेन पॉलिसी में, अगर मैं उसको क्रूड, जिन पंजाबी कहते देसी भाषा दसा ना, सो भारत ने कनाडा का रेत सिर में दे रखा और उसको घसीट रहे हैं। दैट इज द सिचुएशन ऑफ कनाडा। और वो हर वो मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे इंडिया को एम्बेरस करने की कोशिश की जाए। उसमें यूएस ने भी जंप किया, और द मूवमेंट रशिया स्टेप्ड इन, दे स्टेप्ड आउट। मैं आपको वही कह रहा हूं कि डिफेंस इक्विपमेंट का भारत आज एक नेट एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। हमने इंपोर्ट्स के ऊपर कह दिया कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बहुत ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसमें से 75-80% अब हम इंपोर्ट करना बंद कर दें। सो द वर्ल्ड रियलाइजेस, चाहे वो वियतनाम को, फिलीपींस को वेपन सप्लाई की बात हो, चाहे हमारे जो तेजस है, एलएसी, हम्म। एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयर, मतलब भारत जो है ना, इट्स अ चेंज्ड कंट्री। अगर मैं आपको अपने तजर्बे से कहूँ, जैसे आपने कहा कि अनमैरिड होने से क्या होता है, तो हमने पिछले 75 सालों में 14 प्रधानमंत्री देखे हैं। तो ऐसे ही हमने पिछले 10 सालों में अपनी आंखों से वो चीजें विटनेस करी हैं, वो सड़कें, वो अस्पताल, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो फ्री वैक्सीनेशन, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन। तो मतलब वी आर अ विटनेस टू दिस प्रोग्रेस। भारत की उन्नति, तरक्की, प्रगति के लिए हम खुद चश्मदीद हैं, वी आर विटनेसेस। तो इस बात को अगर कोई डिनाई करने की कोशिश करे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, जिसको पाकिस्तान में अक्सर अमेरिका बहादुर कह दिया जाता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका बहादुर किसी वक्त पे रहा होगा, आज अमेरिका बहादुर नहीं है। और अगर आगे आने वाले वक्त में
कोई नोमेनक्लेचर अगर आपने इजाद करना है कहना है, तो अब आपको भारत बहादुर कहना पड़ेगा। इट इज ब्रेव इंडिया, जिसने दुनिया के बड़े मुल्कों को चैलेंज किया, उनके सामने खड़े, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हो। आप सब की जो बुलीज हैं, जो आप सब के तमाशे हैं, कनाडा के तमाशे हैं, इन सब को इंडिया ने ब्रेवली फेस किया है। चाहे ये खालिस्तानियों का तमाशा कनाडा ने, यूएस ने, यूके ने, सबने मिलकर लगा रखा है। इंडिया बहादुर है, इंडिया बहादुर कंट्री है, और हमारी लीडरशिप जो है इट इज डिटर्मिन्ड, वो कृत संकल्प है। यानी कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने 2075 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन, फुली डेवलप्ड नेशन बनाना है, जिसके लिए हमारे पास अब 25 साल से कम का वक्त है। उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवेज की बात हो, चाहे एयरपोर्ट्स एयरप्लेन्स की बात हो, हर वो सेक्टर, चाहे अभी आप यकीन मानेंगे चंडीगढ़ से दिल्ली एंड बैक डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं जीरो एमिशन के ऊपर। तो वक्त इतनी जल्दी बदला, ये तब्दीली इतनी जल्दी आई कि ये 10 साल किस तरह गुजर गए नहीं पता लगा। तो अमेरिका क्या बोल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छप रहा है, या बीबीसी क्या बोल रहा है, भारत के लोगों ने वो सब देखना सुनना बंद कर दिया है, कि जो नजर आ रहा है वो मंजर बहुत खूबसूरत है, जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है भारत का वो बहुत खूबसूरत है। तो ये सब झूठ जो फैला रहे हैं कि भारत डिक्टेटरशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, किसी को एतबार नहीं है इनकी बातों पे। एतबार है तो मोदी की गारंटी पे, एतबार है तो जो अपनी नजरों से देखा है, जिसके हम खुद चश्मदीद हैं, जिसके हम आई विटनेस हैं, जिसके हम मौके के गवाह हैं, हमको उस बात पे एतबार है। तो ये जो चीजें बार बार निकल के आती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी कि कैसे आप भारत को इंटरनेशनल डायस्पोरा में, इंटरनेशनल स्टेटस में, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप भारत को डिनाई करें उसकी पोजीशन, और आप कहें कि साहब हिंदुस्तान के तो बाजे बज गए हैं, हिंदुस्तान का तो बुरा हाल है जी, हिंदुस्तान में तो अकलियतों के साथ बड़ी तशद्दुद और जुल्म हो रहा है। आप ये जुबैर जैसे बेवकूफों को अगर सुनेंगे, आप ऐसे ऐसे मूर्ख जो उसके जैसे पीपल ऑफ हिज फेदर, इफ यू स्टार्ट टू लिसन टू देम, आपको लगेगा कि यार भारत तो डूम्ड है, इंडिया तो खत्म हो चुका है। बट जब आप साजिद तरार साहब जैसे लोग जब भारत में आते हैं और वो उसको खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कि यार ये तो वो मुल्क ही नहीं है जिसमें हम 10 साल पहले आए थे। तो जब बाहर से आने वाले को लग रहा है ये मुल्क बदल गया, तो हम तो रोज विटनेस कर रहे हैं। तो बाहर से क्या प्रोपेगेंडा आ रहा है, बाहर से क्या नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश हो रही है, नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट इट। सो दिस बिल्कुल इज ऐसा अ ही है। वेरी डिफरेंट। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना भी चाहिए। और खैर, हम तो उन लोगों में से हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छा चाहते हैं भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और वो जहां तक आपने वो मोहम्मद जुबैर की बात की, उनको मैं तो कभी सुना नहीं, कभी एक सिंगल टाइम भी नहीं सुना। हाँ, ट्विटर पे उन्होंने 2-4 बार मुझे कुछ बोलने की कोशिश की थी, और कुछ नहीं। लेकिन खैर, ऐसे लोग हर जगह होते हैं और मेरे ख्याल से इनसे खूबसूरती रहती है। सर, थोड़े बहुत ऐसे लोग होने चाहिए जो खामखा कुछ बोलते रहे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी।